हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। तो पढ़ते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है, चलिए देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को मिली थी। जो हमारा भारत था उससे पहले क्योंकि ब्रिटेन वालों का शासन था तो इसे ब्रिटिश भारत बोला जाता था। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को मिली थी और 93 सीटें देसी रियासतों को मिलनी थी। अब 296 में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक, यानी कि 10 लाख पर एक व्यक्ति का किया, प्रांतों से किया जाना था और 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाता था। और इसमें इसमें तीन समुदायों को जो सीटों का आवंटन होना था तो 3 समुदायों के बीच होना था। ये जो 10 लाख पर एक व्यक्ति थे तो मुस्लिम, सिख और सामान्य में और सारी जातियाँ आ जाती हैं, मुस्लिम और सिख को छोड़ के। तो जो सीटों का आवंटन होना था इन्हीं तीनों समुदाय के बीच में होना था, मुस्लिम, सिख और सामान्य में जो है इन दोनों को छोड़ दोगे, जितनी जातियाँ आएंगी उनके बीच। और इसके बाद देखिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चयन, प्रत्येक जो समुदाय था, मुस्लिम, सिख जो भी समुदाय थे, तो उनका चयन प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। ये एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से किया जाना था। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है ये। तो यहाँ देखते हैं, संविधान सभा इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा किस तरह की निकाय थी, तो ऑप्शन रहेगा अगर आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय, तो इस पर आप लोग टिक लगाएंगे। संविधान सभा के ये चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुआ था, संपन्न हुआ। तो इसमें 296 सीटें थीं जो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी। तो उसमें से 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 सीटें छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी। और जो देशी रियासतों को आवंटित थी 93 सीटें, वो सीटें भर नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। तो ये 93 सीटें नहीं भर पाई थी। तो आगे देखते हैं, ये अध्यक्ष संविधान सभा का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। ये जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। फिर भी इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, हिंदी में इसको अनुसूचित जाति बोलते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय ईसाई के प्रतिनिधियों को जगह मिली, यानी कि सबको लगभग सभी समुदायों को जगह मिली थी इसमें। और इस चुनाव में महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो संविधान सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। क्योंकि चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, तो इसमें जो है महात्मा गांधी नहीं थे इस चुनाव में, उस समय नहीं शामिल थे किन्हीं कारणवश, बाकी सभी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल थी। धन्यवाद।